जय श्री राम भक्तों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस के वार्षिक पाठ के 46वें दिन की कथा में। वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है और जो लंबे समय तक रामायण का पाठ नहीं कर सकते, वे प्रतिदिन 3 श्लोक पढ़कर 1 साल में 1 बार का पाठ पूर्ण कर सकते हैं। तो भक्तजनों, शुरू करते हैं। श्री रामचरितमानस पढ़ने से पहले हम सभी देव देवताओं का आह्वान करते हैं, जिससे वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। जय शिव शंभु, जय पार्वती माता की जय, जिन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना की और पार्वती जी माता को सुनाई। श्री काकभूषुंड जी, गरुड़ जी, याज्ञवल्क्य जी, वाल्मीकि जी, तुलसीदास जी, जय सुस्मिता, जय श्री गणेशाय नमः। और सभी देव देवता भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय सिया रामचंद्र की जय। अभी तक की कथा में हमने पढ़ा कि महाराज मनु और शत्रुपा प्रभु श्री राम से अपने पुत्र के रूप में जन्म लेने का वरदान प्राप्त कर लेते हैं। तो तथा एक दूसरी कथा भी है कि श्री राम जन्म की, वो हम आज के पाठ में पढ़ेंगे। जब प्रताप रवि भयो नृप पेरि दोहाई देश, प्रजापाल अति वेद विधि कतहु नहीं अखिलेश। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेस भी नहीं रह गया। निरपहित कारक सचिव सयाना, धान नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। सचिव सयान बंधु बलबीरा, आप प्रताप पुंजर निधीरा। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्म रुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। सेना संग चतुरंग अपारा, अमित सुभट सब समर जुझारा। सैन्य बिलो की राहु हरिसाना, अरु बाजे गह गहे निशाना। साथ में अपार चतुरंगिनी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे, जो सब के सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे। विजय हेतु कटिकई बनाई, सुदिन साधी नृप चले बजाई। जहीं तहीं परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरियाई। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन मुहूर्त साध कर और डंका बजाकर चला। जहाँ तहाँ बहुत सी लड़ाइयाँ हुईं, उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। सप्तदीप भुज बल बस कीन्हे, ले ले दंड छाड़ी नृप दीन्हे। सकल अभिनी मंडल ते ही काला, एक प्रताप भानु महिपाला। अपनी भुजाओं के बल से उसने 7 द्वीपों भूमि खंडों को वश में कर लिया और राजाओं से दंड लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। स्वय बस विश्व करी, बाहुबल निजपुर कीन प्रवेशो। अर्थ धर्म काम आदि सुख, सेवई समय नरेशु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म और काम आदि के सुखों का समय अनुसार सेवन करता था। भूप प्रताप भानु बल पाई, काम धैनु भय भूमि सुहाई। सब दुख बर्जित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर, कामधेनु मनचाही वस्तु देने वाली हो गई।
उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। सचिव धर्म रुचि हरि पद प्रीति निरपहित हेतु सिखविनत नीति गुरु सुर संत पितर मही देवा करई सदा निरप सबके सेवा। धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता रहता था। भूप धर्म जे भेद बखाने सकल करई सादर सुख माने दिन प्रीति देई विविध विधि दाना सुनई शास्त्र बर वेद पुराना। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदरपूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था। नाना बापी कूप तड़ागा सुमन बाटिका सुंदर बागा विप्र भवन सुर भवन सुहाए सब तीर्थन विचित्र बनाए। उसने बहुत सी बावलियाँ कुएं तालाब फुलवाड़ियाँ सुंदर बगीचे ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। जहें लगी कहे पुराण श्रुति एक एक सब जाग बार सहस्त्र सहस्त्र नृप किए सहित अनुराग। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजरी बिहारी। वेद पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे जा गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। हृदय ने कछु फल अनुसंधाना भूप विवेकी परम सुजाना करई जे धर्म कर्म मन वाणी वासुदेव अर्पित निरप ज्ञानी। राजा के हृदय में किसी फल की ठोक कामना नहीं थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था सब भगवान वासुदेव के अर्पित करता था। चढ़ी बर बाजी बार एक राजा मेरे गया कर सब साजी समाजा विंध्याचल गंभीर बन गयो मृग पुनीत बहु मारत भयो। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजा कर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहां उसने बहुत से उत्तम हिरन मारे। फिरत विपिन निरप दीख बराहु जनु बन दुरेऊ शशि ही ग्रैशी राहु बड़ विधु नहीं समात मुख माही मन हूँ क्रोध वस उगिल लत नाही। राजा ने वन में फिरते हुए एक सूअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर मुंह में पकड़ कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने के कारण उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं है। कोल कराल दसन छबिकाई तनु विशाल पीवर अधिकाई गुरु गोरात है आरो पाए चकित बिलोकत कान उठाए। यह तो सूअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह गुरगुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नीलमही धर शिखर समय देख विशाल बराहु चपेर चले है सुटू की निरपहा की ने हो निभाहु मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजरे बिहारी। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सूअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सूअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। बोलो जय श्यावर रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। यह प्रताप भानु नाम के राजा की कथा है जिसके कारण श्री राम किसी कल्प में श्री रामचंद्र के रूप में जन्म लेते हैं। तो उसी कथा का वर्णन यहाँ किया गया है।
सभी देव देवताओं का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हुए। जय बजरंगबली, जय श्री गणेशाय, जय सरस्वती माता की जय, तुलसीदास जी की जय, तथा प्रभु श्री राम सभी का कल्याण करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।